नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर ताजा तरीन एपिसोड आपके इस मनपसंद कार्यक्रम का। और आज बात होगी यूट्यूब की, क्योंकि हैकर्स का जाल और यूट्यूबर्स बेहाल। जी हां, हैकर्स ने पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा कर दिया है कि यूट्यूब की दुनिया में धमाका सा हो गया है। कुछ बड़े नामी गिरामी यूट्यूब चैनल्स हिंदुस्तान में हैक हो गए हैं और हर तरीके की जो सिक्योरिटी है वो हैकर्स ने तोड़ दी है। तो एक तो ये बड़ी बात कि भाई अचानक से आप भी किसी YouTube चैनल को फॉलो करते हैं तो वहां पे कुछ और नजर। अच्छा, हैकर्स ने सिर्फ इनको हैक नहीं किया है, अपने ऐड डाले, अपने वीडियो डाले, यहां तक कि वहां पे स्कैम चलाने की भी कोशिश की, QR कोड डाले, लोगों से पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दिए भी, यानी जाल में फंसाने का पूरा इंतजाम। और आपके अपने भी तो YouTube चैनल होंगे, हम में से बहुत सारे लोग, भले ही बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन छोटा मोटा YouTube अपना वीडियो डालते हैं। उसकी सुरक्षा कैसे? और फिर YouTube ही क्यों, हम तो सब कुछ डिजिटल करते हैं, दुनिया भर के अकाउंट्स हैं हमारे, उनका क्या होगा? ये सारी बातचीत आज हम आपको करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि इस YouTube की दुनिया में घटना क्या घटी है, कितना हल्ला मच गया है। देखिए क्या कर दिया इस बार कारनामा हैकर्स ने। तो हैकर्स ने कई YouTube चैनल्स को अपना निशाना बनाया है। तन्मय भट्ट का चैनल, बरखा दत्त का चैनल, और भी कई बड़े नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं। हालांकि ये चैनल अब रिस्टोर हो चुके हैं, ये मैं आपको अपडेट दे दूं, लेकिन हैक हो गए थे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया। हम मानते हैं कि ये बड़ा सेफ है, सब कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिए, लेकिन हैकर्स उनको भी बाईपास कर गए। इसके अलावा हैकर्स ने टेस्ला स्कैम के विज्ञापन दिए। टेस्ला स्कैम क्या आगे आपको बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ, इलॉन मस्क, टेस्ला, ये बड़े हैकर्स के पसंदीदा है। उनके फोटो, उनकी गाड़ियों के फोटो, उनके नाम पर पैसे मांगना, तमाम चीजें। हैकर्स फॉलोअर्स को अपने विज्ञापन भी दिखाते हैं। जो चैनल हैक किए गए उनके पहले तो सारे वीडियो डिलीट किए गए और बाद में अपनी चीजें डाल दी गई, और यूट्यूबर्स से फिरौती की मांग भी करते हैं। तो जिनके चैनल हैक किए उनसे फिरौती मांग रहे हैं, उस चैनल पे जो दिखा रहे हैं वो स्कैम्स चला रहे हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का दुनिया भर में थोड़ा विरोध भी है, क्योंकि ये इस तरह के काम में बहुत प्रयोग में लाई जाती। तो ये यूट्यूब के साथ हो रहा है, यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है, लेकिन आपके साथ ना हो, इसका आज प्रबंध करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया जी, और डिजिटल कंटेंट के फाउंडर और CEO निखिल गुंडा साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रितेश भाई, सबसे पहले आपसे, हम या तमाम एक्सपर्ट जो आते हैं वो कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर कीजिए, और देखिए यहां तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ब्रीच हो गया। जी विपिन जी, अभी हम लेकिन कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ब्रीच ही हुआ था? हो सकता है किसी और तरीके से दिया भी हो, क्योंकि ये लोग जो खुद भी तो पर्सनली नहीं हैंडल करते ना, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनके जो लोग हैं वो हैंडल करते हैं। तो हम उसे कह भी नहीं सकते। खैर, टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि उसको ब्रीच किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी काफी सारी एक सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, उनके सेशंस को हाईजैक करना पड़ता है, और बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकली करना पड़ता है, तब जाके ये होता है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक फिशिंग के अटेम्प्ट थे, वहीं पे इनको यूजर नेम पासवर्ड भी मिला है, और उसके बाद जाके ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अभी या तो उनसे लिया गया है या तो ब्रीच किया गया है। वो तो खैर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, या तो अगर जो यूट्यूब ने किया है उनको पता चल सकता है। लेकिन जहां जितना मैं देख रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी दोनों चीजें एक साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी एक टेक्निकल चीज के कारण। कहीं ना कहीं ये शिकार रहे हैं ये, या तो इनकी एजेंसी। मैंने इसमें और फिर रितेश जी जो सुना है, मतलब ये भी रिपोर्ट्स ही, अगेन कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता, कि आपका एक तो अकाउंट हैक किया गया, साथ में ईमेल अकाउंट भी हैक किया गया। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, कई बार बहुत सारे लोग उसमें अपना ईमेल भी डालते हैं कि वहां पर मुझे वो सेकंड कोड चाहिए। तो क्या ये वहां से संभव हुआ होगा? अगर हुआ है तो हो सकता है, इसके लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन 100% एक चीज है कि एक सोशल इंजीनियरिंग के 100% ये एक शिकार हुए हैं। कहीं ना कहीं केयरलेसनेस इनके साइड से या इनकी एजेंसी के साइड से है। देखिए, जहां तक मेरे मतलब पूरे करियर में मैंने कभी ये नहीं देखा है कि विक्टिम जो है ना आके हमको पूरी कहानी बताता है। वो कुछ चीजें बताएगा, और कुछ चीजें जहां उसको लगता है उसने बेवकूफी की है या जो भी है, वो हमसे हमेशा छुपाएगा। विपिन जी, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इस पर आगे हम बात करेंगे। और बात सही कह रहे, कई बार ऐसी चीजें देखने पढ़ने में आती कि लगता है कि हुआ कैसे होगा, क्योंकि कई बार जो लोग इसका शिकार होते हैं,
चाहे शर्मिंदगी में या पूरी बात उनको खुद को समझ में नहीं आती तो पूरी बातें बताते नहीं है, या कोई गलती ऐसी हो जाए कि भाई कैसे बताएं। एनीवे पवन साहब, हर बार जब आप शो पे आते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की नई घटना घटती है, तो बजाय इस तरह की चीजें घटे कम हो, वो दिन पर दिन हमें नए तरीके, नए फंडे, नए तरीके के शिकार। अब देखिए इसमें भी एक तरफ तो जिसका अकाउंट हैक किया उसके साथ ब्लैकमेलिंग, उसके साथ फिरौती मांगने की बात, और दूसरी तरफ उस हैक्ड अकाउंट पर लोगों से पैसे मांगना, क्यूआर कोड लगाना, अपने ऐड दिखाना। तो मतलब ये चीज दिन पे दिन और ब्रॉड हो रही है और होगी भी। उसका कारण विपिन जी ये है कि भारतवर्ष ऑलरेडी साइबर क्राइम के गोल्डन युग में प्रवेश कर चुका है और ये स्वर्णिम युग अभी कई दशकों तक होने वाला है। तो नए नए तरीके इजाद किए जाएंगे जिसके माध्यम से आपका डेटा चुराया जाएगा, आपकी मलाई खाई जाने का प्रयास किया जाएगा और आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि आज एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की चीज मौजूद नहीं है। जो कल सुरक्षित था वो आज सुरक्षित नहीं है और जो आज सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होने वाला। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमेशा जागरूक हमें रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि साहब हमने साइबर सिक्योरिटी पर सारा काम कर लिया है, हम आजीवन साइबर सुरक्षित हो चुके हैं। ये आजीवन साइबर सुरक्षा एक मृग तृष्णा है जो कभी मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार हमें उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा और उसके लिए कहीं ना कहीं दायित्व हम पर स्वयं आ जाएगा। अब ये जो चैनल्स हैक हुए हैं, हमें नहीं पता हैकिंग किस तरीके से किया गया है, लेकिन उद्देश्य बहुत क्लियर रहा है कि जहां जहां कमजोरी रही उसी कमजोरी का शोषण करते हुए सिस्टम के अंदर लोग घुसे, लोगों ने नियंत्रण कंप्लीट लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया और फिर जो रियल लेजिटिमेट ओनर था उसको बाहर निकाला और उसके तमाम सारे जो फॉलोअर्स थे, उसके जो यूजर्स थे, उसको एक संदेश देने का प्रयास किया, जाल बिछाया। कुछ लोग जाल में फंसे भी, लेकिन लोग इसलिए फंसे क्योंकि उन्हें जानकारी ज्यादा नहीं थी। तो इस तरह के नए नए प्रकरण इसलिए ज्यादा होते जाएंगे क्योंकि अब वीडियो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट हो गया है। तो इससे ज्यादा अटैक ये वीडियो आक्रमण वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर रहेंगे और हमें इसके लिए लगातार तैयार होना पड़ेगा। कानून का इंतजार करेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा इंतजार हो जाए क्योंकि कानून अभी तक सक्षम नहीं है इस तरह की चुनौतियों को पूरी तरीके से डील करने के लिए। और अब तो बोलबाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ गया है। ये बहुत सारे आक्रमण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि उनको डिटेक्ट करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना स्वयं अपने आप में और बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना डिजिटली हम एडवांस हो रहे हैं उतनी ज्यादा चुनौती बढ़ती चली जा रही है और अब तो एआई जैसी चीजें भी आ गई हैं तो उसका भाई इस तरफ भी उपयोग हो सकता है, क्यों ना होगा। गलत लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे। निकुलू साहब, कैसे समझे क्या जो ये यूट्यूबर्स होते हैं या इवन बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने अकाउंट को लेकर उतना मतलब उनको लगता है कि भाई हमारा अकाउंट कोई क्यों हैक करेगा। बैंक अकाउंट हैक होता है तो समझ में आता है, कुछ पर्सनल ऐसी, ये तो पब्लिक चीज है, इसको क्यों अकाउंट करना। तो क्या लापरवाही बरती जाती है। और जैसा अभी बता रहे थे रितेश जी की भी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग हुई कि किसी सबऑर्डिनेट ने कुछ ना कुछ या तो ढीला छोड़ दिया या शेयर कर दिया, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई। हुए सर। विपिन जी, मैं एक बात बोलती हूँ, लास्ट 15 दिन में मेरे को दो केसेस आया था। एक तो एक सीबीआई ऑफिसर का आया था, एक तो एक बड़ा यूट्यूब चैनल का आया था, हु इज एन आईएएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर। दोनों का सेम डिट्टो तरीका में हैक हुआ था। रात 2 बजे हैक हो गया था अकाउंट। 2 बजे क्या करे तो मेरे को 4 बजे कॉल आया था, हैक हो गया, चैनल को हैक हो गया। उसके पहले जीमेल पासवर्ड चेंज हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चेंज हो गया, उसका बैकअप कोड चेंज कर दिया, उसका पेनड्राइव ऑथेंटिकेशन लाइक ई सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन डाला, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन डाला था, पूरा चेंज करके उसका खुद का वीडियो डाल दिया। 4:30 तक वो चैनल पे एक वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यूज आ गया था। वो अकाउंट पूरा रिकवर करके प्रोसेस देखने के लिए ऑलमोस्ट 13 डेज लगा था। वो प्रॉब्लम वो तरीका से कैसे किया बोल के रिसर्च करके पूरा देखे तो जो हमारा यूट्यूब चैनल का वो एजेंसी मेंटेन कर रहे थे उसका आईपी एड्रेस से ट्रैक हो गया था। उसके आईपी एड्रेस से फिशिंग किया। उन्हें फोटोशॉप का वर्जन, नल्ड वर्जन यूज कर रहे थे, सॉफ्टवेयर नल्ड वर्जन यूज कर रहे थे। वो फोटोशॉप का नल्ड वर्जन से आईपी को ट्रैक करके उसमें से उसका पासवर्ड सेव करके डेली एक्टिविटी को चेंज करके रात में 2 बजे को हैकिंग किया था। सेम तरीका में जो सेकंड चैनल में बोल रहे थे 4.5 लाख का सब्सक्राइबर का चैनल, उसका भी सेम तरीके से वो गाइडलाइंस में जाके तो सेम फिशिंग का अटैक ही हुआ था। सेम अटैक इसमें करने के बाद इमीडिएटली क्या चेंज किया, मैं रिकवर करने के बाद भी देखा था उसमें पब्लिशर अकाउंट हमारे को यूट्यूब से जिधर से पैसे आता वो यूआरएल चेंज किया, वो पब्लिशर आईडी भी चेंज कर दिया।
एंड ये मंथली रेगुलरली मंथ एंड पे और फर्स्ट वीक में यूट्यूब से पैसे आता था, उस समय जनरली हो जा रहे। एंड पूरा एक्टिविटीज का दूसरा एक चीज में गाइडेंस में लिया था, एक तो सिमिलर पासवर्ड्स भी यूज किया था, उसका जीमेल पासवर्ड, उसका यूट्यूब चैनल पासवर्ड एंड एक्सेस भी 2-3 लोगों को दिया था। एंड दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द सेम आईपी एड्रेस, जो जिस आईपी एड्रेस से कर रहे थे वो आईपी एड्रेस को फोटोशॉप से ब्लॉक करके ऐसा हुआ था। एंड पूरा वो पैटर्न जो है यूट्यूब में जो वीडियो भी अपलोड किया राइट, पूरा तो नहीं आपने बहुत अच्छा ये पूरा वाकया बताया है। रितेश, क्या लगता है आपको? अब जैसे ये भी कहानी जो ये बता रहे हैं कि सेम पैटर्न दिख रहा है, सब कुछ है, हो सकता है यहां पर भी कुछ भूलें हो रही हो, कुछ गलतियां हो रही, लेकिन आपको क्या लग रहा है ऐसे तो फिर कोई खास हो, कोई आम हो, सभी के मेल्स, सभी के, और मेल तो काफी सेंसिटिव भी होती है, चलिए आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए उतनी चिंता ना करें, लेकिन मेल अकाउंट तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पता नहीं क्या क्या।